हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, मुझे पता है आप आपके फ्रेंड्स में और सब में बता रहे हो कि हमको कैश बुक बहुत अच्छे से आ गया है और हम कैश बुक का सम अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यस स्टूडेंट, मुझे पता है, यस यू कैन डू इट। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम वही कैश बुक का एक और सम लेने वाले हैं जिसमें हम कैश और डिस्काउंट कॉलम में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हो जाइए रेडी और कैश और डिस्काउंट का आपके विकास असाइनमेंट का सम करते हैं। Record following transaction in the cash book of Sri Pratik having column of cash and discount, also find balance। कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम बनाना है तो हमने बना लिया है कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम। तो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमको कैश डिस्काउंट अलाउड लिखना है। अलाउड मतलब कि हमने जो डिस्काउंट दिया है वो, और क्रेडिट साइड पर हम कैश डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे जो हमको मिला है। नो डाउट यहाँ पर हमारा पेमेंट साइड होता है, पर डिस्काउंट वाले कॉलम में क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम हुई और इनकम हम ऑब्वियसली क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ ये कंफ्यूजन स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 3000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 5000। अगेन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बैंक बैलेंस दिया है, क्या करेंगे बैंक बैलेंस का तो कॉलम हमने बनाया ही नहीं है, नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कैश बैलेंस लिखेंगे। बैंक बैलेंस वाला कॉलम है ही नहीं स्टूडेंट हमारे पास, तो हम बैंक बैलेंस में कुछ बैंक बैलेंस वाला लिखेंगे ही नहीं। एज मोर फंड्स रिक्वायर सोल्ड पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹4000 फॉर 3000 brought 2500 into the business। अगेन वन मोर कंफ्यूजन। यस, अकाउंट थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट दिमाग लगाओ स्टूडेंट। एज मोर फंड्स रिक्वायर, ज्यादा फंड की जरूरत थी तो हमने हमारे पर्सनल फर्नीचर थे वो बेचे, 4000 का था 3000 में बेचे। हम बिजनेस में, तो हमको माइंड में क्या सोचना है, बिजनेस में हम क्या लेकर आए हैं, क्या बेचा, कितने में बेचा, वो हमको नहीं देखना है। हमको तो यही देखना है बिजनेस में कितना कैश आया है। तो बिजनेस में कैश 2500 आया है, तो उसी की एंट्री करेंगे। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹4000। हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड किया है, पेमेंट है तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे। उसी की वही डेट की दूसरी एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमको मिला है तो रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 एट 5% कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट, हम जनरल एंट्री में सीख चुके हैं कि हम अकाउंट में कैश डिस्काउंट की ही एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो पहले तो वर्किंग में हम 5% कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई 5% तो डिस्काउंट हुआ ₹50। तो 1000 माइनस 50 तो 950। हमने पेमेंट किया है कि मिला है, पेमेंट किया है, परचेज किया है, परचेज के यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। परचेज गुड तो गुड्स आया, हमको गुड्स को ध्यान में नहीं लेना है, कैश ध्यान में लेनी है। कैश हमने दी है कि कैश आई है, तो कैश यहाँ पर पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे कितना पेमेंट किया है हमने, 950।
तो देखो यही आया ना स्टूडेंट की डिस्काउंट हमको मिला है, कितना मिला है 50 रुपीज। तो ये हमारा डिस्काउंट कॉलम है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट हम जनरल एंट्री में सीखे हैं, अगेन बोल रही हूँ कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो सेल्स हुआ है तो मतलब कि हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमारी सेकेंड वर्किंग नोट 2000 का 10% 1800 ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करेंगे, उसके ऊपर 5% हम कैश डिस्काउंट 90। तो फिर हमने कितने हमको पैसे मिले, तो 1710 90 रुपीज कैश डिस्काउंट हमने दिया है, तो कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करेंगे। 6 टू सेल्स अकाउंट, हमारे पास कैश आया है, कितना कैश आया है 1710। हमने डिस्काउंट दिया है 5% कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, दैट इज 90 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक में नहीं करते स्टूडेंट। नेक्स्ट इज सेटल हिज अकाउंट ₹450 बाय गिविंग कैश 400। पराग के पास हम 450 रुपीज मांग रहे थे, पराग ने 400 दिए, तो 15 कहाँ गए, तो 15 को हम एज अ डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। और पराग भाई ने बोल दिया कि बस भाई अब लेन देन हमारी खत्म हुई, जो भी है वो तू ये रख ले। तो पराग ने हमको दिए है, तो रिसिप्ट साइड पर टू पराग अकाउंट कितने दिए स्टूडेंट 400, यस। तो 15 डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट दिया है। सेटल आशुतोष अकाउंट 310 बाय गिविंग 300। आशुतोष हमारे पास 310 रुपीज मांग रहा था, हमने 300 देके उसका भी अकाउंट सेटल किया कि बस भाई लेन देन खत्म हुई, तो बस अब इसके बाद मांगने नहीं आना। तो आशुतोष के साथ का हमारा अकाउंट सेटल बाय आशुतोष अकाउंट, कितने दिए हमने 300, बहुत कम डिस्काउंट लिया 10 रुपीज। ओके, अब बैलेंस स्टूडेंट कैसे करेंगे, याद है कि भूल गए हो, रिसिप्ट साइड का टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करना है। तो रिसिप्ट साइड का टोटल चलिए करिए स्टूडेंट्स। बट हाँ स्टूडेंट एक बात याद रखना है, डिस्काउंट में हम रिसिप्ट साइड में से पेमेंट साइड का माइनस नहीं करेंगे, डिस्काउंट में हम बैलेंस टैली नहीं करेंगे। रिसिप्ट साइड का टोटल 7760, उसमें में पेमेंट साइड का टोटल माइनस करेंगे 6110, हमारा बैलेंस बचता है। डिस्काउंट के कॉलम में हम स्टूडेंट बैलेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो है वही रख देंगे। हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम है, तो कैश कॉलम पे डेबिट साइड का टोटल 7760, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया था 1650, तो बैलेंस 6110। डिस्काउंट के कॉलम में नहीं करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड 105, डिस्काउंट रिसीव्ड 60, उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें माइनस हमको नहीं करना है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैश और डिस्काउंट कॉलम की कैश बुक कैसे बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स ये चैनल पर अभी नए हैं तो वो लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैश और बैंक कॉलमनर कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपकी लाइक्स जो है मुझे मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, और स्टूडेंट का मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं स्टूडेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।